जादुई लहंगों की खेती। सोनपुर गांव में कुंती अपनी बेटी राखी के साथ रहती थी। कुंती अपनी बेटी राखी से बहुत प्यार करती थी। राखी के पिता के गुजर जाने के बाद कुंती ने कभी राखी को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वो राखी की हर ख्वाहिश पूरी करती। कुंती ने राखी का दाखिला भी गांव के दूर शहर के महंगे और अच्छे कॉलेज में करवाया था। कुंती एक दर्जी थी। सिलाई उसके कमाई का एकमात्र जरिया था, जिससे वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की हमेशा कोशिश करती थी। एक बार संडे की छुट्टी पर राखी घर आई थी। माँ, अगले महीने से मेरे एग्जाम है, तो अब मैं वही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँगी। अब एग्जाम के बाद ही घर आऊँगी। आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मेरे कपड़े भी पुराने हो चुके हैं, तो कुछ पैसे कपड़ों के लिए भी भेज देना। चिंता मत करो राखी बेटी, मैं भिजवा दूंगी। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। राखी के जाने के बाद कुंती अपनी सिलाई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन राखी इस बार अपनी माँ से मिलने घर नहीं आई। कुंती को राखी की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने शहर उसके कॉलेज में चली गई। राखी अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। अपनी माँ को अपने पास आते देख वो जल्दी से उठकर अपने माँ के पास आकर बोली, आप यहाँ क्यों आ गई? जल्दी से यहाँ से बाहर चलो। मैं आपसे यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती। पर क्यों बेटा? मैं भी तो देखूं, आखिर मेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ती है और उसके दोस्त लोग कैसे हैं। माँ, क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? आप देख रही हो ना, यहाँ सब लोग अच्छे घर से हैं और सबके मॉम डैड अच्छे बिजनेस करते हैं। आप सबके सामने ऐसे फटे पुराने कपड़े में आ गई, फिर सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो, आप बुरा मत मानो, अभी यहाँ से घर चली जाओ। मेरी छुट्टी होते ही मैं आपसे मिलने घर आती हूँ, आप जाओ। ये सुनकर कुंती उदास मन से घर लौट जाती है। उधर राखी की फ्रेंड्स उनसे पूछती है, हे राखी, ये औरत कौन थी और तुम उससे क्या बातें कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रही थी। तुम्हारी माँ थी क्या? वो कोई नहीं थी। अरे वो औरत रास्ता भूल गई थी और गलती से इधर आ गई बेचारी, तो उसे मैं रास्ता बता रही थी। सो सैड यार, मुझे तो बहुत परेशान लग रही थी। लगता है उनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारी अकेले इधर उधर भटक रही हैं। अच्छा राखी, अब मैं चलती हूँ। आज मेरी मॉम अमेरिका से मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और ड्रेसेस लेकर आई हैं। मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बाय रानी। उधर कुंती घर आकर अपने पति के तस्वीर के सामने खूब रोती है। देख रहे हो ना जी अपनी लाडली को, कैसे अब उसे मुझे सबके सामने माँ कहने में शर्म आ रही है। अगर आप जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। उधर अगले दिन कॉलेज में रानी राखी से कहती है, राखी, मेरी शादी फिक्स हो गई है और तुम सबको मेरे सारे फंक्शन अटेंड करने ही होंगे। क्यों नहीं, जरूर अटेंड करूंगी तुम्हारे सारे फंक्शन। आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है। ठीक है, कल हल्दी है, परसों मेहंदी और फिर शादी है। और मेरी सारी सहेलियों को तीनों फंक्शन में अलग अलग लहंगा पहन कर आना है। हल्दी पर पीला, मेहंदी में हरा और फिर शादी में लाल। मंजूर है ना सबको? सभी सहेलियां हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद राखी लहंगों को लेकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद राखी परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। उसे देखकर उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रही हूँ, जब से आई हो परेशान हो। क्या बात है? माँ, मेरी सहेली रानी की शादी है और तीनों फंक्शन में 3 अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर जाना होगा। लेकिन 3 क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ। मेरी माँ तो मुझे एक लहंगा तक नहीं दिला सकती। मेरे लिए ये कितनी शर्म की बात है। अपनी बेटी से इस तरह की बातें सुनकर कुंती को बहुत ही बुरा लगता है। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हारे 3 लहंगे बना दूंगी, बस मुझे 1 दिन का समय दो। ठीक है, देती हूँ समय, पर मुझे कल ही लहंगा चाहिए क्योंकि रानी की शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। कुंती बहुत ही दुविधा में पड़ जाती है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसके लिए कपड़ा लाकर खुद ही लहंगा सिल दे। वो अपने पति के तस्वीर के आगे बैठकर बोलती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए 3 अलग अलग लहंगे ले पाऊँ। मैं क्या करूँ जी? कैसे आपकी बेटी की जिद को पूरा करूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए।
इतना बोलकर कुंती सोचते सोचते वहीं सो जाती है। तभी उसके सपनों में उसके पति आकर बोलते हैं, कुंती, काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई लहंगों का खेत है। तुम वहाँ से लहंगा लाकर हमारी बेटी को दे सकती हो। तभी कुंती की आंखें खुल जाती है। वो उठते ही काली पहाड़ी की तरफ चल देती है। तभी उसे वहाँ एक लहंगों का खेत मिलता है। कुंती लहंगों का खेत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसमें से 3 लहंगा तोड़कर अपनी बेटी राखी के लिए ले आती है। वो सारे लहंगे पीले रंग के थे। राखी बेटी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लहंगा ले आई। ये सुनकर राखी बाहर आती है और देखती है तीनों लहंगे पीले रंग का है। देख बेटा, तेरे 3 लहंगों का इंतजाम हो गया। अब तो तू खुश है ना? क्या माँ, जब लाना ही था तो 3 अलग अलग लहंगे लाते। ये एक जैसे लहंगों का मैं क्या करूँगी? मैंने आपसे कहा था ना 3 अलग अलग फंक्शन में अलग अलग रंग के लहंगे पहनने थे। ये सब तो पीला है, लाल और हरा कहाँ है? तभी एक चमत्कार हुआ और दूसरा लहंगा हरा और तीसरा लहंगा लाल रंग में बदल गया। ये देखकर कुंती और राखी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वाह माँ, ये लहंगे तो जादुई है। आपको ये लहंगे कहाँ से मिले? ये लहंगा तेरे पिताजी ने जादुई खेत के द्वारा तेरे लिए भिजवाए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये लहंगे जादुई भी है। अब तू जा और लहंगा पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद राखी पीला लहंगा पहनकर रानी के हल्दी के रस्म में जाती है। लहंगा पहनकर राखी बहुत ही सुंदर लग रही थी। फंक्शन में सबकी नजर राखी पर ही थी। ये देखकर राखी को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वैसे ही मेहंदी वाले दिन भी राखी हरा लहंगा पहनकर फंक्शन में जाती है। अरे ये देखो, आ गई इस फंक्शन की असली जान। राखी, तू तो लहंगे में एकदम अलग लग रही है। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़ तेरे आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू सोनिया। वैसे ये लहंगा तुमने कहाँ से लिया? ये लहंगा तो मुझे मेरी माँ ने दिलाया है। तभी उधर से रानी भी आ जाती है और राखी से बोलती है, तुम बहुत ही खुशनसीब हो राखी, जो तुम्हें इतनी प्यारी माँ मिली है, जो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखती है। लेकिन मेरी माँ को देखो, आज उनकी बेटी की शादी है, लेकिन आज भी उन्हें काम से छुट्टी नहीं है कि मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी मेरी जिंदगी में हमेशा से रही है। बट यू आर सो लकी राखी। रानी की ये बात सुनकर राखी को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वो अपने घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, आप बहुत ही अच्छी हो। मुझे माफ कर दो माँ। आपके दर्जी और गरीब होने पर मैंने हमेशा खुद को छोटा माना, लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास माँ की दौलत है। क्या हुआ पागल, किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? नहीं माँ, पिता के गुजर जाने के बाद भी आपने बचपन से ही हमेशा मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। और बदले में मैंने क्या किया? खुद के बड़े होते ही आपको अपनी माँ कहने में भी खुद को शर्मिंदगी महसूस की। मुझे माफ कर दो माँ। अब आप कल मेरे साथ रानी की शादी में चलोगे? नहीं बेटी, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को। तुम इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम अकेले ही चली जाना ना। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? आप मेरी माँ हो और आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ चलना है। और हाँ, मैं आपको अपने सारी सहेलियों से भी मिलवाना चाहती हूँ। अगले दिन रानी की शादी में जाने के लिए राखी लाल रंग का लहंगा पहनकर बिल्कुल तैयार थी। उसकी माँ भी साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। माँ को देखकर राखी कहती है, मुझे गर्व है कि आप मेरी माँ हो और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे आप इन कपड़ों में भी दुनिया की सबसे सुंदर औरत लग रही हो। राखी के इतना कहते ही उसकी माँ बहुत ही खूबसूरत महिला में बदल जाती है। ये देखकर कुंती बहुत हैरान होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं माँ, ये हकीकत है। क्या भूल गई? ये लहंगा सुंदर होने के साथ साथ जादुई भी है। अब चलो। उसके बाद राखी अपनी माँ कुंती के साथ अपनी सहेली रानी की शादी में आती है और सबसे अपनी माँ को मिलवाती है।
दोस्तों, आज मैं आप सबको अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये मेरी माँ है। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस के इस लायक बनाया। और हाँ, मेरी माँ ने ये सब सिलाई करके किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आंटी। काश मेरी माँ भी आप जैसी होती। दिल छोटा ना करो रानी। मेरे लिए जैसी राखी मेरी बेटी है, वैसे ही तुम सब भी हो। शादी में तुम्हारी माँ नहीं आई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और फिर इस तरह सब खुशी खुशी रानी की शादी एंजॉय करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।